नमस्कार। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का जब डिग्रेडेशन होता है तो कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन से कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो फॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल लास्ट की क्लास में अपन ने देखा था कि जो लिपिड्स होता है उस लिपिड्स की डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो जब वो मेटाबोलाइज होती है तो मेटाबोलाइज होने के बाद में उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्टिविटीज होती हैं कोलेस्ट्रॉल की या लिपिड की वो परफॉर्म होती है। उन्हीं में से जब कोलेस्ट्रॉल टूटता है तो कोलेस्ट्रॉल के टूटने से वेरियस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो बॉडी में वेरियस टाइप्स की एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। तो आज की क्लास में अपन वो ही देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है और कौन कौन सी साइट के ऊपर उनका फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं इनके कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन को। तो जब कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन होता है तो मेजरली तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट वन आता है बाइल एसिड, सेकेंड वन आता है विटामिन डी और थर्ड वन आता है स्टेरॉइड हार्मोन। तो जब कोलेस्ट्रॉल टूटता है तो कोलेस्ट्रॉल के टूटने से ये तीनों मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इनके लिए प्रिकर्सर का काम करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं वन बाय वन करके कि जो बाइल एसिड होता है उस बाइल एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है, विटामिन डी का कैसे होता है और स्टेरॉइड जो हार्मोन होता है उसका सिंथेसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है बाइल एसिड। तो बाइल एसिड का सिंथेसिस कैसे होगा, तो लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो हाइड्रोलेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर 7 अल्फा हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है इस हाइड्रोलेज एंजाइम इस कोलेस्ट्रॉल को 7 अल्फा हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देगा। और ये 7 अल्फा हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर के अंदर प्राइमरी बाइल एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो 7 अल्फा हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन टू द प्राइमरी बाइल एसिड इन द लीवर। और वो प्राइमरी बाइल एसिड कौन कौन से, कोलिक एसिड और सिनोडियोक्सी कोलिक एसिड। दो प्राइमरी बाइल एसिड होते हैं, एक तो होता है कोलिक एसिड और एक होता है सिनोडियोक्सी कोलिक एसिड। अब ये जो कोलिक एसिड और सिनोडियोक्सीकोलिक एसिड कैसे होते हैं, अनकंजुगेटेड होते हैं, मींस किसी अन्य जो अमीनो एसिड होते हैं उनके साथ में जुड़े हुए नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, प्राइमरी बाइल एसिड पहले कंजुगेट होंगे। जब भी ये लीवर से इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले इनको क्या होना पड़ता है, कंजुगेटेड या फिर अमीनो एसिड के साथ में जुड़ना पड़ता है। तो जो अमीनो एसिड के साथ में कौन कौन से जुड़ते हैं, ग्लाइसिन जुड़ता है और टोरिन जुड़ता है। ठीक है, तो कोलिक एसिड अगर ग्लाइसिन के साथ में जुड़ता है तो बनाता है ग्लाइकोकोलेट। अगर कोलिक एसिड ग्लाइसिन अमीनो एसिड के साथ में जुड़ता है तो क्या बनाता है, ग्लाइकोकोलेट। और अगर ये कोलिक एसिड टोरिन के साथ में जुड़ता है तो क्या बनाता है, टोरोकोलेट। ठीक है, उसी प्रकार जैसे ग्लाइसिन सिनोडियोक्सीकोलिक के साथ में जुड़ेगा तो ये बनाएगा ग्लाइकोसिनोडियोक्सीकोलेट। ठीक है, जब ग्लाइसिन सिनोडियोक्सीकोलिक के साथ में जुड़ेगा तो ये फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोसिनोडियोक्सीकोलेट का। उसके बाद में अगर सिनोडियोक्सीकोलिक एसिड इस टोरिन के साथ में जुड़ता है तो ये बनाता है टोरोसिनोडियोक्सीकोलेट। ठीक है, टोरोसिनोडियोक्सीकोलेट। उसके बाद में ये कंजुगेटेड होने के बाद में कहाँ पे आते हैं, इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में आने के बाद में ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, जो ग्लाइकोकोलेट या टोरोकोलेट जो प्राइमरी बाइल एसिड है वो जो किससे बना है, कोलिक एसिड से, ये बनाते हैं डिओक्सीकोलिक एसिड को। ठीक है, ये जो कोलिक एसिड होता है कंजुगेटेड होकर के क्या बनाता है, डिओक्सीकोलिक एसिड। और जबकि सिनोडियोक्सीकोलिक एसिड होता है वो कंजुगेटेड होकर क्या बनाता है, लिथोकोलिक एसिड। और ये क्या होते हैं, सेकेंडरी बाइल एसिड होते हैं। तो जो कोलिक एसिड और सिनोडियोक्सीकोलिक प्राइमरी बाइल एसिड है ये आएंगी इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में आने के बाद में इस फॉर्म इंटेस्टाइन में आते हैं। उसके बाद में इंटेस्टाइन के ऊपर जो बैक्टीरियल एक्शन होता है और वो बैक्टीरियल एक्शन इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सेकेंडरी बाइल एसिड में। और ये सेकेंडरी बाइल एसिड होते हैं फिर वो क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। तो बाइल एसिड का सिंथेसिस किससे हुआ है, कोलेस्ट्रॉल से। ये जो कोलेस्ट्रॉल लीवर में जाके किस में कन्वर्ट हुआ, 7 अल्फा हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में, हाइड्रोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। उसके बाद में प्राइमरी बाइल एसिड का सिंथेसिस हुआ लीवर में। ये प्राइमरी बाइल एसिड कंजुगेटेड हुए ग्लाइसिन और टोरिन के साथ में। कंजुगेटेड होने के बाद में इंटेस्टाइन में आई और इंटेस्टाइन में आने के बाद में इस पे बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा
ये डिऑक्सीकोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड यानी सेकेंडरी जो बाइल एसिड है उसमें कन्वर्ट होगी और इनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज था जो उसको परफॉर्म करने का वो परफॉर्म करेंगे। अब आते हैं सेकेंड वन पे, विटामिन डी सिंथेसिस। जो विटामिन डी है उसका सिंथेसिस कैसे होता है? तो विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए भी कौन काम करता है? कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है अपनी बॉडी में वो ही यहाँ पे क्या करता है? विटामिन डी का सिंथेसिस करवाता है। तो अपनी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल स्किन के अंदर 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो कैसी फॉर्म होती है? इनएक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। ठीक है, जो इनएक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, ये एक्टिव नहीं होती। तो अब इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या होगा? तो ये जैसे ही स्किन एक्टिवेट होगा किसके द्वारा? जब ये अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होती हैं, यूवी रेज होती हैं, उनके एक्सपोजर से ये 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वो एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होकर के कोलिकैल्सिफेरोल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल स्किन में प्रेजेंट है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में और ये 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जब भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर में आएगा तो एक्टिवेट होकर के कोलिकैल्सिफेरोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कोलिकैल्सिफेरोल है वो इस लीवर में आएगा और लीवर में आने के बाद में लीवर में 25 हाइड्रोलेज जो एंजाइम है वो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है और ये 25 हाइड्रोलेज एंजाइम इस कोलिकैल्सिफेरोल को कन्वर्ट कर देगा 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल में। ठीक है, लीवर के अंदर कोलिकैल्सिफेरोल कन्वर्ट हो जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल में इन द प्रेजेंस ऑफ 25 हाइड्रोक्सी लेज एंजाइम। उसके बाद में ये जो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल है ये किडनी के अंदर आता है और किडनी में आने के बाद में किडनी में 1 अल्फा हाइड्रोलेज एंजाइम उपस्थित होता है और ये 1 अल्फा हाइड्रोलेज एंजाइम इस 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल को 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल में कन्वर्ट कर देता है या फिर इसी को क्या बोलते हैं अपन? कैल्सिट्रायोल बोलते हैं, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। ठीक है, तो विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? कैल्सिट्रायोल भी बोलते हैं और 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल्सिफेरोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन डी का सिंथेसिस। तो विटामिन डी का सिंथेसिस भी किससे हुआ है? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल है वो स्किन में उपस्थित होती है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। ये जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर में आती है तो कोलिकैल्सिफेरोल में कन्वर्ट होती है और ये कोलिकैल्सिफेरोल 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में लीवर में 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ही ये किडनी में आता है और किडनी में 1 अल्फा हाइड्रोलेज एंजाइम होता है जो इस 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल को 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल या कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट कर देती है, जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है जो कैल्शियम के रेगुलेशन में हेल्प करती है। उसके बाद में आता है स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। तो स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? कोलेस्ट्रोल ही स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। तो मेजरली 3 टाइप से जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं उनका सिंथेसिस करता है कोर्टिसोल को, एल्डोस्टेरोन को और सेक्स स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं उनका। तो कोर्टिसोल होता है वो भी एड्रिनल ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है और एल्डोस्टेरोन होता है वो भी कहां से होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। तो कोर्टिसोल होता है वो क्या करता है? जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस रेस्पॉन्स हो गया, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, इनको रेगुलेट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कोर्टिसोल जिम्मेदार होता है। उसके बाद में आता है एल्डोस्टेरोन और ये जो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर की रिटेंशन को क्या कर देता है? सोडियम एंड जो वाटर का रिटेंशन है इसको इंक्रीज कर देगा, जिससे जो बीपी होता है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बॉडी के अंदर वाटर और सोडियम के लेवल को तो बढ़ा देता है और जबकि पोटेशियम को एक्सक्रिएट आउट करने में एल्डोस्टेरोन हेल्प करता है। जबकि कोर्टिसोल किस में हेल्प करता है? जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होते हैं अपनी बॉडी में, इसके अलावा जो स्ट्रेस के रेस्पॉन्स हो गई, इसके अलावा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कोर्टिसोल। उसके बाद में आता है सेक्स स्टेरॉइड्स या सेक्स हार्मोन्स। अब जो फर्स्ट वन आता है इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है वो फीमेल में मेजरली रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी के दौरान और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। ठीक है, इसके अलावा जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है? सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीमेल में उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेजरली रोल प्ले करता है
मेल में, ठीक है, जो टेस्टिस के द्वारा सिक्रेटेड होता है, इस टेस्टिस में ही ये टेस्टोस्टेरोन बनता है, जो क्या करता है मेल की जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती हैं उनको हेल्प करने में रेगुलेट करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने देखा है कि जब कोलेस्ट्रॉल टूटता है तो कोलेस्ट्रॉल किन किन चीजों को फॉर्मेशन करता है। तो उसमें फर्स्ट वन अपन ने देखा है कि जो बाइल एसिड होते हैं उनको बनाता है, या फिर बाइल एसिड होते हैं उनको बनाता है, और बाइल एसिड के अलावा ये बनाता है विटामिन डी को, और उसके बाद में जो स्टेरॉइड जो हार्मोन होते हैं उन स्टेरॉइड हार्मोन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी का देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।